अरे बाबा वसुधा, आप जो सोच रही हैं ना बिल्कुल वैसा नहीं है, और मेघा तो बिल्कुल वैसी नहीं है। जी हाँ, वसुधा को लग रहा है कि मेघा जो है इनकी दोस्त है, लेकिन वसुधा आपको बता दें कि ये दोस्ती के आड़ में आपका सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली है, तो इसलिए प्लीज जाग जाइए। आज से तुम चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ब्रांड सत्व की ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहोगी। क्या फैसला है तुम्हारा? इंटरनेशनल मॉडल बनने का सपना हो या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर पैसे कमाने का ख्वाब, सब कुछ छोड़ना होगा। बताओ वसुधा, छोड़ पाओगी ये सब? सब कुछ त्यागने को तैयार हो, बस आप हमारे को अपनी सेवा से अलग मत करिए देवी को। चंद्रिका देवी और वसुधा को नहीं पता है कि वो दोनों मेघा के जाल में फंसते जा रही हैं। अब मेघा ने इस घर में एंट्री ही कुछ ऐसी ली है कि घर वालों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छी है। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भले ही वो मासा की नजरों में गलत साबित हो, लेकिन वो ऐसा करेगी। अब यहाँ पर सारा चक्कर वसुधा को लेकर शुरू हुआ है। मैम, वसुधा बहुत टैलेंटेड लड़की, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हैं। तो इतनी टैलेंटेड लड़की को ऐसे चूल्हे चौके में उलझे रहना सही है क्या? उसको उसके हुनर के, उसके काबिलियत के मुताबिक तो मिलना चाहिए। वसुधा के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, और उसके अंदर छिपे इस टैलेंट की पहचान केवल मेघा को ही है। शायद मेघा मासा को कुछ ऐसा कहना चाहती है जो फिलहाल वसुधा और मासा समझ नहीं पा रही हैं। क्या करने वाले हम लोग? क्या करने वाले हो तुम? तुम्हारी क्या प्लानिंग है, बताओ जरा अपनी ऑडियंस। मैं चंद्रिका मैम को इम्प्रेस करने वाली हूँ। घर वालों को तो कर ही लिया, चंद्रिका मैम को भी कर लिया है, बट अब आगे इस ड्रामे के बाद क्या होने वाला है वो आपको देखकर पता लगेगा कि मैंने किस तरीके से इम्प्रेस किया या नहीं किया। और आपको ये भी देख के पता चलेगा कि वो इम्प्रेस जो उसने किया वो इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था, या वो है ही ऐसी या वो दिखा रही है ऐसी। अब देखिए कहीं न कहीं मासा मेघा की जाल में फंस गई है। इंटरनेशनल मैगजीन के फोटो कवर शूट पर वसुधा की तस्वीर होती है और उससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था, जिसका क्रेडिट भी वसुधा को मिलता है। अब मासा को ये जताया जा रहा है कि वसुधा के पैर जमीन पर नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन सत्व की ब्रांड एम्बेसडर होने के तौर पर मेरे को मुनाफे में से हिस्सा मिले। एक गाँव से आई बिना पढ़ी लिखी लड़की को इतना सब क्यों? बैच पहनना हमारी मर्जी भी है और हमारा अभिमान भी। भाई आपसे ये विनती है कि आप आगे से ऐसा कुछ मत करिए। जितना प्रॉफिट हो रहा है वो सब कुछ मासा की वजह से हो रहा है। अब मासा के दिल में ऐसी गलतफहमी पैदा की गई है और देखिए असर भी हो गया। मासा ने वसुधा से कह दिया कि तुम इस घर में नहीं रहोगी। अब वसुधा को तो हम सब जानते हैं कि वो इस घर के लिए कुछ भी कर सकती है। इस घर को वो मंदिर मानती है। मासा को उसने वचन दिया कि जैसा जैसा मासा चाहती है ठीक वो वैसा ही करेगी। बस खाली मासा आप मुझे इस घर से ना निकालो। चौहान हाउस और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से वसुधा सोलंकी का रिश्ता अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ। देवी हुकुम की सेवा करना ही वसुधा का एक इंटेंशन है, तो ऑब्वियसली उसको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा होगा जब पड़ा होगा क्या पड़ा है जब देवी हुकुम ने बोला कि अब वो ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं रहेगी या फिर घर के काम ही करेगी, उसे पैसा भी नहीं मिलेगा जो मुनाफा आता था एंड ऑल। तो वसुधा इज़ नॉट इन शॉक कि हाँ मुझे ये नहीं मिल रहा है। शी इज़ ओके विद दैट। शी जस्ट वांट कि उसको सेवा करने का मौका मिले देवी हुकुम की, वो उसे घर से ना निकाल दें। तो इट्स ओके फॉर हर, वो लालची बिल्कुल भी नहीं है। वहीं चंद्रिका देवी ने मेघा को ये बता दिया है कि अगर तुम मुझसे पंगा लोगी तो तुम्हारा काम भी बिगड़ेगा। अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो फिर हम अपनी जिद पर आ जाएंगे और फिर तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे।
तो फैसला कुछ दिनों में पता चल जाएगा, मतलब कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि चंद्रिका सिंह चौहान ने ऐसा क्या किया है और जिसकी वजह से वो कह रही हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगी मेघा को। तो आपको वो देखना ज़रूर है कि वो ऐसा क्या करती है कि मेघा बर्बाद हो सकती है। और ऑब्वियसली कुछ लोगों को इतना बिलीव है कि वो कुछ गलत नहीं करेंगी और कुछ लोगों को ये बिलीव भी है कि हो सकता है वो गुस्से में आके कुछ गलत कर दे। तो ये कन्फ्यूजन सा सिचुएशन स्टार्ट हो गया है। फिलहाल यहाँ पर सीन थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। कभी आपको लगेगा कि मेघा ना वसुधा के लिए बहुत ही पॉजिटिव सोचती है, तो कभी लगेगा कि वसुधा को परिवार वालों की नज़रों में बुरा साबित करने के लिए कि मेघा ये सब जानबूझकर कर रही है। वसुधा की वजह से हुआ क्योंकि वसुधा ने उसे इतना इम्प्रेस किया है, तो वो हर तरह से उसको एडमायर करती है, हर तरह से उसको सपोर्ट करती है। किस तरह करती है वो आपको देखना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊँ। और आज के सीन में भी मेघा ने जो वसुधा के लिए स्टैंड लिया वो बहुत ही एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है ऑडियंस में। और कुछ लोग जो हमारे परिवार चौहान हाउस के जो लोग हैं वो खुद डिलेमा में है कि क्या सच में चंद्रिका सिंह चौहान गलत है इस डिसीज़न को लेके। तो इस डिसीज़न का देव पे, अविनाश पे, प्रभात, सब लोगों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।